पब्लिक मिरर में आपका स्वागत है। मैं फरीद अहमद। आज हमारे साथ उमर मीनू जुड़े हैं, एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। उमर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इंतजामिया एफर्ट करे स्टूडेंट्स को घर लाने की, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो वो बहुत बेहतरीन एफ़र्ट्स लगा रही हैं स्टूडेंट्स को घर लाने के लिए। ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि जितने भी बाशिंदे जम्मू कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के बाहर हैं, बाकी स्टेट्स में हैं, उनको घर लाने के लिए बहुत अच्छे एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो मेरी ये अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी स्टूडेंट या जो भी कोई फ़र्द हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का किसी दूसरी स्टेट में है या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, उनको यहाँ लाने से पहले उनका टेस्ट जो है उन्हीं जगहों पे कराया जाए जिन जगहों पे वो रुके हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ किश्तवाड़ में ऐसी फैसिलिटीज़ तो है नहीं कि उनका खुदा ना खास्ता अगर कोई फ़र्द जो है नेगेटिव आता है या कोई पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज यहाँ पे हम करा नहीं सकते, तो उसको फिर हमें जम्मू जो है रेफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ के पैनिक हो जाते हैं। और उसके अलावा कि जब कोई स्टूडेंट जो है यहाँ किश्तवाड़ में आके क्वारंटीन में रहता है तो उसके पेरेंट्स जो होंगे वो अपने आप को जो है अपने बच्चे से दूर नहीं रख पाते हैं। वो उनसे मिलने तो चले जाते हैं और खुदा ना खास्ता किसी का टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है तो वो लिंक जो है उसके पेरेंट्स के थ्रू उसके नेबर्स में पूरे किश्तवाड़ में जो है फैल सकता है। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी फ़र्द को हम बाहर स्टेट से किश्तवाड़ में ला रहे हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट से किश्तवाड़ में ला रहे हैं, उनका जो टेस्ट है पहले वहाँ पे कराया जाए और वो टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन बच्चों को जो है यहाँ पे लाया जाए। उमर, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो अपनी फ़ीस लॉकडाउन के चलते फ़ीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बात अगर प्राइवेट कॉलेजेस की करें तो इसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है अपील की गई थी कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस को जो है माफ़ किया जाए या उनकी फ़ीस में कुछ रिलीफ किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको ये कह के रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया कि अगर बच्चों की फ़ीस को जो है माफ़ किया जाएगा तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे देंगे और उनका सिस्टम जो है वो कैसे चलेगा। तो मैं मरकज़ी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये पूछना चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि अगर एक प्राइवेट कॉलेज अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देंगे, वो ये सवाल करते हैं। तो हमारा सवाल ये रहेगा कि वो पेरेंट्स जिन्होंने इस लॉकडाउन के चलते अपनी जॉब्स को गंवा दिया है, जिनकी सैलरियाँ जो है काटी जा रही हैं, वो अपने बच्चों की फ़ीस को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेरी अपील ये रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन या जो मरकज़ी सरकार है वो जो है जितने टाइम तक ये लॉकडाउन चल रहा है उस टाइम पीरियड में जो है प्राइवेट कॉलेज के एम्प्लॉयज़ को खुद अपने फंड्स में से जो है सैलरीज पेश करें। उमर, जैसे आप जानते हैं कि पिछले कई समय से 4G सेवा JNK में बहाल नहीं की जा रही है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बात अगर करें हम इंटरनेट सर्विसेज की तो ये सबसे अहम मुद्दा है और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए कि पिछले 1 साल से कमोपेश जो है हमारे पास जो है इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो हमारे लिए जो है रिस्ट्रिक्शन, जो हाई स्पीड इंटरनेट की जो रिस्ट्रिक्शन की गई है उस वजह से जो है हम बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हों या चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लेवल पे हों। बात अगर हम एजुकेशन की करें तो लॉकडाउन चल रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो बच्चे जो हैं अपनी एजुकेशन से महरूम हो चुके हैं। उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लासेस का जो है ऐलान किया गया, तो आप हमें बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस हम 2G नेटवर्क पे कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस को साइड पे रखते हुए दूसरी बात अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन को एसेस करने के लिए कि जो रिकमेंड उनको WHO करती हैं वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने में पहले उनको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को एसेस कर पाते हैं। उसके अलावा कोई भी जर्नलिस्ट हो, उसके अलावा कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई भी एक्टर हमारे रीजन को, वो जो है ये प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रहा है। तो मेरी ये अपील रहेगी कि एक ही नज़रिए से जो है इस मुद्दे को ना देखा जाए कि हालात ख़राब हैं। तो आप हमें ये बताएं, अगर हालात ख़राब हैं तो इंटरनेट को 1 साल कमोपेश बंद हुआ है, तो बताइए कितने हालात जो है हमारे ठीक हुए हैं। तो इन हालात को नज़र में रखते हुए एक ही तरफ को ना देखें, ये भी देखें कि ये जो एक पैंडमिक डिज़ीज़ जो चल रही है, ये इस परेशानी के
के साथ हमें अपडेट अगर रहना है तो हमें जो है 4G नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे फिर वो जर्नलिस्ट हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे फिर वो जे के डॉक्टर्स हों। तो मैं अपील करूँगा कि 4G को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। तो उमर जी, लास्ट पे आपसे सवाल किया जाएगा, जो कि कोविड-19 चल रहा है, लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि ये जो पैंडेमिक डिज़ीज़ पूरी दुनिया में जो है फैल रही है, इसको हम एक ही हिसाब से जो है रोक सकते हैं कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें जहाँ पे हम इस वक़्त रह रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक से है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। जितना हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे, उतना हम इस चेन को जो है तोड़ सकते हैं। जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे, जितना हम पब्लिक गैदरिंग को कम करेंगे, तो उतना जो है हम इस डिज़ीज़ से लड़ सकते हैं। एंड पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। शुक्रिया उमर साहब। तो ये थे हमारे साथ उमर मिंगनू, NSUI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो देखते रहे पब्लिक मिरर। मैं फरीद अहमद, साथ कैमरामैन साकिब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।